के कई ने रे हट ठानी माला ले आइयो। के कई ने हट ठानी माला ले आइयो। के कई ने रे हट ठानी माला ले आइयो। के कई ने हट ठानी। महाराज दशरथ तुरंत स्वर्ग लोक गए। सभा बर्खास्त तो हो चुकी थी, कर्मचारी सफाई कर रहे थे। अब वे जानत ने हते कि जे दशरथ आए। तो जिस सिंहासन पे दशरथ जी बैठते थे बस सिंहासन धुल रही थी। दशरथ जी बोले काहे पूरी सभा में जय सिंहासन काहे धुल रही। वे कर्मचारी बोले के इते एक मृत्यु लोक को राजा हाथ दशरथ, वो इतनो बली है कि इंद्र को जरूरत पड़त है, पर वो है निपूतो। तो हम इंद्र को क्या वो है कि जैसे ही दशरथ जाए वो जा कुर्सी गंगा जल से धो दियो, फिर धक्का घलो दशरथ को। तो बताओ रे इंद्र की आदि सिंहासन मिल रही, पर वो औलाद नहीं सुजा हालत है। तो शायद वो समय की जो चौपाई लिखी हो कि एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मूरे सुत नाही। एक बार महाराज दशरथ अपने पितरों के पिंडदान करवे गए। पंडा आ गए, संकल्प हो गया तुम्हारे पिताजी का नाम बोले अज और बोले पुत्र का नाम। दशरथ जी बोले मेरे पास पुत्र नहीं है। पंडा बोले तो पिंडा फेंक दे गंगा जी में। दक्षिणा बोले हम निपूते को दान नहीं लेते। दशरथ जी को फिर धक्का घलो के एक बार भूपति मन माही ओ भाई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार, एक दिन की बात, वशिष्ठ जी और माता अरुंधति बैठे हैं। अरुंधति बोली के स्वामी जिसका तुम जैसा समर्थ गुरु हो, जिसका तुम जैसा समर्थ गुरु हो, और उस राजा के यहां औलाद नहीं है, तो तुम जैसे गुरु से जुड़वे को का मतलब भाव। वशिष्ठ जी बोले कि देवी ऐसो है, लाल तो दे देवे हम दशरथ को कल, मनो को खुद ही लालसा नहीं है हम करें का। लाल तो हम कल देवे की दम राखत, पर वो में लालसा नहीं है। अरुंधति बोली जैसे हम लालसा जगा दें। वशिष्ठ जी बोले लाल हम दे दें, गारंटी है। लालसा तुम जगाओ, लाल हम दे देंगे। अरुंधति ने अपनो नाती उठाओ, अब पहुंची दरबार में। दशरथ जी पर्दा के खड़े थे, अरुंधति ने देख लो के खड़े हैं। दशरथ को नहीं पता, वे जान रहे हमें नहीं देखो माता ने। कौशल्या जी दौड़ के आई और बोली गुरु माता हमें दे देखो तना गोदी ले लाए। अरुंधति इतने जोर से बोली के बाद दशरथ तक पहुंच जाए। बोले सुनो कौशल्या, तुम्हारे ते बाल बच्चे हैं नहीं, सो तुम्हें नहीं अनुभव, सो हम नहीं दे रहे अपनो नाती खिलावे। दशरथ जी को फिर धक्का घालो कि अबे तक तो सबने हमारा अपमान करो, आज तो हमारी गुरु माता ने हमारा अपमान कर दो। तो एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुत नाही। पर इस चौपाई के तुरंत बाद दशरथ जी ने कहा अबे तक तो हमने गुरु जी से शिकायत नहीं करी, सबने हमारा अपमान करो, पर आज हम गुरु जी से शिकायत कर रहे हैं बात की। तो ये चौपाई के तुरंत ने चका लिखो है कि गुरु ग्रह तुरंत, तुरंत 1 मिनट नहीं लगाओ, ये चौपाई के नीचे कि गुरु ग्रह तुरंत गए महिपाला
चरण लाग कर विनय विशाला। और यहां एक बात सुनना, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। सुख का सुनाओ, वो दुख का सुनाओ। बात तो है, गाय तो दुख सुनावे आते, पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। बोले गुरुदेव, आज दुख ने, पुत्र के दुख ने हमें गुरु तक पहुंचा दो। तो जब दुख में इतनी दम है कि वो गुरु से जोड़ सकत है, तो अब हमें गुरु को देखने हैं कि वो कौन से जोड़ सकत है। ने दुख हो तो ने हम आउते, तो दुख ने हमें गुरु तक पहुंचाया है। अब मैं गुरु की समर्थ देखना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने मन में सोची, तो सुनो, अगर दुख गुरु से मिला सकता है तो गुरु गोविंद से मिला सकता है। अब हम तुम्हें गोविंद के आने का उपाय बताएंगे। वशिष्ठ जी बोले बताओ। बोले गुरु जी चार चौथो पना गाओ। वशिष्ठ जी बोले तो चिंता न करो, धरऊं धीर हुई है सुत चारी। अब चार ही हुई अगर तुम्हें चौथे पन को दुख है तो। यज्ञ करने पर दशरथ जी बोले हो जान दे, जित तो होने खर्चा दिक्कत नहीं है। आप कब से कर रहे यज्ञ? वशिष्ठ जी बोले कि जो हम न कर पाए यज्ञ। जो यज्ञ को कर है, बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। ये श्रृंगी ऋषि को आए। दृष्टांत महासागर नाम की पुस्तक में श्रृंगी ऋषि के जन्म की कथा है। एक बड़े तेजस्वी महात्मा हुए जिनका नाम था विभांडक। जंगल में तपस्या कर रहे थे। इंद्र घबरा गया और इंद्र ने आकर के अप्सराओं को भेजा, तो विभांडक का तेज गिर गया जमीन में अप्सराओं को देखकर। वहां एक हिरणी थी, उस हिरणी ने उस तेज को चाट लिया, तो वो हिरणी हो गई गर्भ से। उसी हिरणी के गर्भ से श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। देह पूरा इंसानों जैसा था, पर सींग हिन्नों जैसे हते। इनके सींग हते सिर पे श्रृंगी के। विभांडक ने सोची कि हम तो स्त्री जानते, स्त्री को देख के हमें मोह भाव। अब हमें लड़का को स्त्री देखना ही न दें जिंदगी में। हम एक संसार देखना ही न दे कब। जंगल में रख के उसको तब साधना सिखाई और इत अयोध्या में पड़ गो काल। हाहाकार मच गया। वशिष्ठ ऋषि के पास गए। बोले गुरुदेव, अब का उपाय है अकाल को? बोले एक ही उपाय है, अगर श्रृंगी ऋषि के पांव अयोध्या में पड़ जाएं तो पानी गिर जाए। दशरथ जी बोले हम जा रहे। बोले बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। श्रृंगी ऋषि को लुआ ले आवो। फिर बोले उनको ने बल से ले आ सके, छल से ले आ सकते हैं, और अगर तुम छल कर पाओ तो चले जा। दशरथ जी बड़े राजनीतिज्ञ हैं। दशरथ जी ने विचार किया, अगर राष्ट्र की समस्या मिटाने के लिए मुझे छल करके पाप करना पड़े तो मैं छल भी करने को तैयार हूं, पर राष्ट्र का नुकसान नहीं होना चाहिए। दशरथ जी ने 2 महिलाएं बुलवाई, परीक्षा ली तुम क्या कर सकती है? एक बोली हम आसमान में छेद कर सकत। दूसरी से कही तुम? बोले हम वो पे थेगरा लगा सकत। दशरथ जी ने सोची छेद करवे वारी ये है उंगर ये लगे भगया, मान जो उतावली कहा ये कि बस की कछु नहीं। पर जो छेद पे थेगरा लगे वो कपड़ा जमे है, फिर सेल है, वो टेम लग माने जो धीरज बारी कहा। पहले ऐसा ही अनुभव कर लेते आदमी। हाँ, एक सियानो दादा का मोड़ी देख वे, देखो अनुभव।
सियानो दादा गो मोड़ी देखवे, मोड़ी से बातचीत करी। आजकल के लड़का तो देखवे जा सो पता है का कहते लगे तुम्हारा कौन सो हीरो फेवरेट है, वो हीरो को खा लियो है जाए पूछ रहा है मैं तुम्हें शर्म लगे यार कौन सी मूवी फेवरेट है जी नहीं दे अनुभव जो होते। दादा गए बिटिया देखवे, बिटिया बात कर रही बैठ के। दादा ने अपने जेब में से 2 चीजें निकाली और टेबल पे रख दी, एक हल्की सी कैंची रख दी और एक सूजी धर दी। बोले बेटा इनमें से एक भीतर ले जा। मोड़ी ने कैंची उठाई और भीतर ले गई। दादा बाहर निकले, मोड़ी वालों ने कही रिश्तो, बोले कैंसल। बोले काहे? बोले वह कैंची उठा ले गई, वो काट वो ही जानत कहा अगर सूजी उठा ले जाती तो वो सिल वो जानत होती। कैंची का काम है काटना, 1 को 2 करना, यही काम है कैंची का। और सूजी का काम क्या है? 2 को 1 कर देना, सिल देना। 2 कपड़े सिल 2 1 हो जाएंगे। तो पहले अनुभव की चीजें थी। दशरथ जी ने कही तो तुम्हें श्रृंगी ऋषि को ले आने। बोले हाँ। क्या क्या चाहिए? बोले हमें 4-5 तो चाहे ब्राह्मण जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी हो, जटाएं हो। बोले मिल जाए। बोले एक नाव में बनाओ आश्रम, वो ऐसो लगे कि आश्रम में आए। बोले हाउ बस इत तो चाहे, हम 5 दिन में लेके आ रहे श्रृंगी को। पहुंचे जहां विभांडक का आश्रम था, सरयू के किनारे नाव लगा दी। और नाव लगा करके इन्हें धीरे धीरे मेल मिलाप चालू करो। जब भी ऋषि बन के गई थी 5वें दिन जा नारी बोली के श्रृंगी हम 4 दिन से तुम्हारे आश्रम आ रहे, एक आध दिन तुम हमारे आश्रम आओ। अब बात सदी बदी हती, आश्रम बनो तो नाव में, कि जैसे ही श्रृंगी नाव में बैठे आश्रम में, अयोध्या पटक दियो। श्रृंगी नाव में आए, आश्रम चला और जैसे ही अयोध्या की सीमा में श्रृंगी आए, पानी बरसने लगा। सब प्रसन्न हो गए। और जब विभांडक यहां आए और अपने पुत्र को ना देखा तो फरसा लेके मार भी दौड़े दशरथ को। वशिष्ठ ने कहा एक काम करो, जितने जल्दी हो सके मुंह में तिनका दाब ले, गले में रस्सी डाल ले गैया बांधत की, और 2 ही हाथ पीछे बांध ले, और जितने जल्दी हो सके काशी राज की बिटिया शांता, दशरथ जी ने लाओ तो गोदी, आनंद रामायण पढ़ लियो, वो की शादी कर दे श्रृंगी से ना। अब नहीं बच रही अयोध्या विभांडक के कोप से। तुरंत कन्यादान भाव। और जब विभांडक आए और देखा कि हम आओ लड़का रघुवंश को दामाद बन गओ, तो क्रोध शांत हो गओ। और एक उल्लेख मिथिला में भाव है, जेने ज्वाला प्रसाद जी की बंबई छापा की पुरानी रामायण पढ़ी होए, या जे के घरे पुरानी रामायण धरी होए, वो में जो पूरा विवरण है आप ध्यान से देख सकत हो। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ जग करावा। हमारे क्षेत्र के गौरव आदरणीय मालक जी श्री विनीत पटेरिया जी उपस्थित हैं। आपका खूब खूब मान आपके अपने घर में है, अपनों के बीच में है। ये आपका परिवार है, आपका अपने घर में, आपके परिवार में खूब प्रेम के साथ आपका मान है। विराजिएगा। यज्ञ होने लगा, पर जब दशरथ जी ने, वशिष्ठ जी ने कहा कि श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, दशरथ जी ने कहा सुमंत तैयारी करो और लेके आओ। वशिष्ठ जी बोले रुक जाओ,
श्रृंगी ऋषि को लेने महाराज दशरथ नहीं जाएंगे। बोले फिर? बोले पिता दशरथ जाएंगे। पिता बन के जाओ, राजा बन के नहीं जाओ। अन्ना सेना जाए, आप पैदल नंगे पांव जाओ तब ऋषि आएंगे। किसी ने क्या खूब बात कही है कि झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ। झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ। कद नापना है मेरा तो छत से उतर के आ। और दौलत का रथ फकीर के दर तक न जाएगा। कुछ मांगना है उससे तो पैदल उतर के जा। दौलत कभी फकीर के दरवाजे नहीं जाती है। और जो सच्चा संत होगा, ध्यान से सुनना, उसका हाथ कभी ऐसा नहीं होगा। ऐसा हाथ साधु का नहीं होता, ऐसा हाथ संत का नहीं होता, ऐसा हाथ तो भिखारी का होता है। ऐसा हाथ फैला के कौन चलता है? भिखारी। साधु कभी किसी के सामने हाथ ऐसे नहीं करेगा, और करेगा तो वो साधु नहीं भिखारी है। साधु का हाथ 24 घंटे ऐसा होता है। ऐसा होना चाहिए आशीर्वाद के लिए। जिसका हाथ ऐसा हो समझना वो साधु है, और जिसका हाथ ऐसा हो समझना वो भिखारी है। साधु पर हमेशा ऐसा हाथ करता है। साधु को संपत्ति से क्या लेना देना? क्या करेगा संपत्ति का? श्रृंगी ऋषि बड़े सम्मान के साथ आए, यज्ञ होने लगा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भगत सहित मुनि आहुति दीनी, भगत सहित मुनि आहुति दीनी, भगत सहित मुनि आहुति दीनी। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साक्षो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नारायणाय स्वाहा। समरुतः पुष्णेहमतरा सुभञ्जवानो विदते जमया अग्निर्जवा मनवसूर्यचक्षुषो विश्वेन देवा अवसविमन्यः। नारायणाय स्वाहा। खीर निकली, अग्नि नारायण प्रकट भाई। अब रामायण प्रेमी बहुत ध्यान से कथा सुनियो, ठीक? दशरथ जी ने कैसी खीर बांटी कि अर्ध भाग कौशल्या दीना, ऐसा ही लिखा है, उभय भाग यादे कर लीना। आधी खीर दे दई कौशल्या को, और आधे में के 2 हिस्सा करे, सो 1/4 कैकई खो, और जो ने 1/4 बचो तो के फिर 2 हिस्सा करे, सो कैकई खो और कौशल्या को। सुमित्रा उतई हाथ जोड़े खड़ी रही। सुमित्रा को खीर नहीं दई, और दई होए तो तुमने चौपाई पढ़ दे, हम आई पहुंचा रहे। एक शब्द बता दे को रामायण उठ ले आओ, वो में लिखो बता दे कि दशरथ जी ने सुमित्रा को खीर दी। क्यों नहीं दी? जबकि पहली शादी किससे हुई दशरथ जी की? कौन से भाई थी पहली शादी? सुमित्रा से। पहली ब्याह था, सुमित्रा जी आए। क्यों? ऐसी घटना बनी, एक बार रावण पहुंचो यमराज के। अब दुष्ट को दुनिया डरात, रावण के स्वागत में लग गए यमराज। इन्हें जो नो वही खा तो पढ़ लो। वो में लिखो तो कि दशरथ कौशल्या का पुत्र रावण की मृत्यु का कारण बनेगा। इन्हें वो पन नहीं पटा लहू में सके ले तो फिर माए से वे स्वागत को सामान लिया है जो घरे भाग जाओ। यमराज आए सो देखो कि वो कागजा ही नन्या सो पहुंचे। ब्रह्मा जी के बोले दादा रावण आओ तो कागजा पटा लेगा। ब्रह्मा जी बोले तुम्हें याद है? बोले हाउ। तो बोले दूसरो छपवा ले, व्यवस्थापन बना दे। अभी पूरे में खलबली मच गई देवताओं में। अच्छा एक बात देखो आप, सबसे ज्यादा मरवे को डरा बताओ। अच्छा दुष्ट आदमी सबसे ज्यादा मरवे डरा थे।
सबसे ज्यादा। अच्छा एक और हमें समझ में नहीं आई, तुमने कथा सुनी, देवताओं ने अमृत पी लो, पी लो, अभी अमर हो गए। और राक्षसों ने तन्नक तपस्या करी और देवताओं पे करो हमला, सो देवता भाग जात। अब जब भी अमर है तो काय भगत। जैसे हमसे हमें पता पड़ जाए कि हम अमर हैं, हम तो चाहे जो बिजली को तार पकड़ लें, जहां हमें मर नहीं नन्या, हम तो जहर की टंकी पी जाए, जहां हम अमर हैं, हमें गोली मार दे ले, जहां मर नहीं नन्या, तुम भरे कुआं में पटक दे, जहां मर नहीं नन्या। अच्छा देवता अमर हैं और फिर भी डरात हैं, डरात करें डरात। राक्षसों ने हमला करो और देवता भगे। एक बार मीडिया ने पूछी देवताओं से कि का यार जब तुम अमर हो तो भगत काय हो? देवता बोले यही से तो भगत हैं कि अमर हैं। बोले काय? अरे यार बोले हमारे मरा थे नहीं, और राक्षस तने झुराव लठ देते हैं, महीनों से को चरा थे आड़ी डार के। अब जैसे घंटा में मर जाए तो किल किल खत्म, सुख भी सो करत है हफ्ता कुचर के कहीं हम ससुराल हुआ फिर आ रहा फिर मार है तुम्हें, अब मर जाए तो किल किल खत्म। सो बोले मरत है नहीं और मार खाने पर सो हमारे वही से तो भाग लेत के मर जाए तो पिंड छूटे। बोले फिर तुम्हारे कहाँ जात हो? बोले हमारे छुप जाते हैं गुफाओं में, हमारे गुफाओं में छुप जाते हैं। फिर कहा? बोले उते बच जात। बोले उते बच जात कैसे? गुफा में रहे थे पतली कोल, राक्षस बाहर ठाड़े रहे तो हमारे पड़े रहे तो गुफा में। हमारे कहें दम हो तो आओ मारो, और जैसा ही राक्षस मुंह झुकात हमारे कहे रे वो झुक गाओ सुबह फिर खड़ो हो जात, सो पोल में पड़ नहीं पात सीधो। ऐसे हमारे सुरक्षित बचे रहे बे, राक्षस को झुको चाहत नहीं है, सीधे अकड़ के एक ही चक्कर में। रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया, ध्यान से सुनते जाना। यहां महाराज कौशलेंद्र ने कौशल्या के स्वयंवर का ढिंडोरा पिटवा दिया। राजा महाराजा इकट्ठे हो गए, अब घर में बिटिया नहीं। अब बताओ बाप पे का बीती हुई है कि मोड़ी घरे नहीं आ और बड़ा दरवाजे ठाणी। दशरथ जी मरवे, कौशलेंद्र जी मरवे जा रहे थे पीछे महल से, सो मिल गए सौमित्र जी, सुमित्रा के पिताजी। बोले काय मित्र कहां जा रहे? अरे बोले सब राजा इकट्ठे हो गए स्वयंवर को, अब बिटिया को पता नहीं है, हम तो मरवे जा रहे। सुमित्रा के पिताजी बोले कि अब कौशल्या हो को उन्हें देखो तो है नहीं? बोले नहीं। तो बोले हमारी मोड़ी ने कार दे, फिर ढूंढत रहे अपन मर काय खो रहे, बात बनाने अबे तो अपन को जया मित्र। राग वही जा में राम बसे, ध्यान वही जो धनी के धरे को, प्रीत वही जो सदा निभवे, और प्रेम वही जा में दाग जरे को। वो सुख में तो मिलेंगे हजारों मन मूरख, पर मित्र वही जो विपत्ति परे को। जो विपत्ति में संग दे दे वो मित्र। और आजकल की मित्रता तुम देखो इन भैया हर के करम, कहीं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पे एक तो ले नहीं पा रहे, ये तोरी दोस्ती की जे हो जाया दोस्ती। अच्छा कछु कछु के थे पियो तो हम मरो मो देखो, हम सांगरे ने भाई ना हम गरे पिला धर देते, काल मरते सो अब भाई मार जा। कछु कछु कहते हैं गुरुजी हम तो बिल्कुल ने पियाते, मनु ने मम्मी की कसम चढ़ा दी, पापा की कसम। अच्छा ये तो अमानत तुम मम्मी पापा को कि तुमने दारू पी लाई, हम तुम्हें 7 पैरी की कसम चढ़ा रहा है, जोन मर गए उनकी, जोन है उनकी, और जोन होने उनकी। कल कचेरी चलो अपनी अपनी जमीन पे पिन बिहारी को लिखो, तुम्हें 7 पैरी को कोल है, कल हमें जमीन लिख दियो। अकेले दारू पीवे बहुत अद्दा दिखा रहा है, बाकी कब 2 मिनट को टेम माँ बाप को देने नहीं है,
बताओ, अपने तो कुछ का सिस्टम खत्म। हम अब एक जगह गए मालक हुआ मुंह कुछ का लू घरा लग गओ सांची के याद। हम एक बहुत 2-3 साल से उनसे परिचित हैं, उनके तक गए। उनके पिताजी अब 6 महीना पहले समाप्त हो गए। हमें पता है तो कि जो बाप से 2 साल से बोलने रहो तो बेरबंद हो। तो एक दिन पहुंचे हम उनके घर, इतनी बड़ी फोटो लगी यार, इतनी प्यारी मड़ी, और वो उठ के सपर के अगरबत्ती लगा रहा हो। तो हमने क्या कर रहा है? बोले पिताजी। हमने कही तुम पापी अगरबत्ती छूट गई वो कहीं। तो मैंने अब बनी भा भाई हमने कहा 2 साल से बियर बांधे थे बाप से, और मर गओ सो फोटो के पाओ परत फिर रहो। कह लगे तुम वहां छिड़ी जाने चढ़ गयो। हम आए हैं इन्हें, हम खुदा ही नहीं आए हैं, तुम आए थे। जीते जी सेवा करो माँ बाप की, है जिया तने दीनी गा करे, मारे गंग ले जाए, और छानी पे रोटी धरे सो कब गा बाप बुलाए। मर गए सो खावे नहीं दाओ, ये जिंदा में खावे नहीं दाओ। मर गए सो कराए दिनों में छत पे चढ़े हैं कहीं पोइस पोइस। कब गा बनो तुम्हारा बाप? कहीं तो नो कुकर्मी हतो तुम्हारे कहीं कब का बन गाओ। ये हमारा सनातन धर्म इसीलिए तो पूज्य है, इसीलिए वंदनीय है। एक मुस्लिम को उसके लड़के ने मारा तो वो रो रहा था और कह रहा था, ये ऊपर वाले अगला जब जन्म देना तो किसी हिंदू घर में जन्म देना। तो बगल वाले ने पूछा क्यों? बोले आज मैंने अपने बेटे से पानी मांगा तो उसने मुझे मारा। धन्य है हिंदू धर्म जिसमें मरने के बाद भी बाप को पानी देने का विधान है, और यहां जीते जी मुझे मारा इसने। पर किसको किसको अधिकार है? जिसने जीते जी माँ बाप को पानी दिया है उसका पानी आखिरी में माँ बाप को मिलता है। जीगा तुम्हें वो सुख से नहीं देन दो, अब मर गए सो फावरे बगरा रहे जी जे कांव रे डारा सास की कहूं पानी भर के दो सास को कराए दिनों में कांव सी नहीं डारा चौक कहीं 5 बजे डार दे तो गुरु जी हम तो गरो दबा के सास मार दई अब सरा दिया कर देंगे। घुट घुट के मार गई बेचारी तुम्हारी टेंशन में, श्राद्ध हो रही अब। हरि राम राम राम।